सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त कर्नाटक का एक ख़ास हसास इलाका, एक बीजेपी लीडर के कत्ल के बाद बड़ा हंगामा मचा हुआ है। बस चलाई गई है, बीजेपी लीडरान पर हमला किया गया है, उनकी कार को रोका गया है, मस्जिद पर पथराव हुआ है, कई लोगों को गिरफ्तार हुआ है। एक हंगामा खेज रिपोर्ट है, वो भी रखता हूँ। तो यूपी के एक इलाके में एक टीचर ने बच्चे को इस कदर मारा कि बच्चे की जो है मौत हो चुकी है। मैं वो भी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। गुजरात में जहरालू शराब पीने से महलूकिन की तादाद कहाँ को पहुँची, और क्या जब उद्धव ठाकरे बीमार पड़ गए थे उस वक्त उनका तख्ता पलटने की साजिश रची जा रही थी, उन्होंने क्या कहा है। और हिजाब तनाज़ा मामले के बाद कर्नाटक की मुस्लिम तंजीमों ने 13 नए कॉलेज खोलने की दरख्वास्त दे दी है। और भी कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं नाज़रीन गिरामी कि किस तरह सिलसिलावार इस वक्त हादिसा पेश आया है बेंगलुरु में गलती की वजह से। तो दलाई लामा की टोपी और दुआ करने की एक तस्वीर क्यों पूरी तरह से जो है इस वक्त वायरल हो रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें, ये सब आप लोगों के सामने रखूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। आइए नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्नाटक के बेल्लारे इलाके की, जहाँ पर जो है बीजेपी के एक लीडर को मार दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है, जिसके बाद से लगातार इस वक्त जो है कर्नाटक का साहिली इलाका, वैसे भी दक्षिण कन्नड़ा जिसको कहा जाता है ज़िले का नाम, हसास है। और आपको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ दक्षिण कन्नड़ा में अगर देखा जाए तो 7 बीजेपी एमएलए हैं, एक संसद है, और रियासती जो बीजेपी से ताल्लुक़ वाले सुदूर हैं उनका भी ताल्लुक़ जो है दक्षिण कन्नड़ा से है। एमएलसी एक है, कई मंत्री हैं। ऐसे हालात में यहाँ पर बीजेपी के लीडर पर हमला करने के बाद बीजेपी के बहुत सारे लोग हंगामा मचाए हुए हैं। बीजेपी का युवा मोर्चा रास्ते पर निकला हुआ है। तो वहीं पर जब उसकी अंतिम यात्रा में बीजेपी लीडरान और मकामी एमएलए वहाँ पर पहुँचने की कोशिश की, कटील वगैरह, तो उनकी कार को किस तरह हिलाया जा रहा है, अपने गुस्से का इजहार किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं हमारी वीडियो में। और हरीश पूंजा जिनका नाम बताया गया है, उस पर भी संघ परिवार के कारकुनान ने जो है धमकी देने की कोशिश की है और उनका पीछा किया है उनकी कार का। वहीं हालात ख़राब करने की भी कोशिशें हो रही हैं। एक मुस्लिम नौजवान की गाड़ी को नजर आतिश कर दिया गया है अंतिम संस्कार के मौके पर, जब लाश को ले जाया जा रहा था। निंतिकल के करीब जो है ये मामला पेश आया, जहां पर मुस्लिम नौजवान की बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। और इधर बहुत सारे 3 ताल्लुक़ में ज़बरदस्ती जो है बेल्लारे परवीन के कत्ल के ख़िलाफ़ गुस्से का इजहार करते हुए दुकानें बंद करवाने की कोशिशें हुई और बंद करवाई गई। और एक वीडियो में जो एक कन्नड़ा चैनल का वीडियो देख रहे, वहाँ पर आप पथराव करते हुए भी इन लोगों को देख सकते हैं कि किस तरह से पथराव किया जा रहा है। हालात को बिगाड़ने की पूरी कोशिश हो रही है। इसी के चलते एसडीपीआई ने इल्ज़ाम लगाया है कि कल रात जो कत्ल का मामला पेश आया, उसके बहाने जो है मासूमों को गिरफ्तार करने का सिलसिला भी पुलिस जारी रखी हुई बगैर किसी तहकीक के। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक का साहिली इलाका किस तरह से जो है हसास है, आप जानते ही हैं। यहाँ पर सियासी दुश्मनियाँ भी हैं, मजहबी दुश्मनियाँ भी हैं, मकामी सतह के अलग अलग ज़बानी दुश्मनियाँ भी हैं। इलाकाइयत यहाँ पर जो है रग रग में पैवस्त हो चुकी है। कभी ज़बानों को लेकर के झगड़े, कभी मजहब को लेकर के सबसे ज़्यादा यहाँ पर होते हैं। और अब जो है बीजेपी के युवा लीडर को मारने के बाद इस वक्त ये हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि बीजेपी का युवा मोर्चा पूरी तरह से हालात ख़राब करने की कोशिश। अफसोस का मामला है नाज़रीन गिरामी कि ये इस वक्त जो है नेशनल सतह पर इस पर बहस होनी चाहिए थी। जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है बीजेपी युवा मोर्चा की जानिब से,
लेकिन इस पर कोई बहस करने को तैयार नहीं है, कोई इसको दिखाने को भी तैयार नहीं है। कर्नाटक का ये सारी इलाका हमेशा से जो है हिंदुत्व और संघी ज़हनियत रखने वाले लोगों के निशाने पर रहता है। बहरकैफ इस सिलसिले में जो है गिरफ्तारियों के बाद यहाँ की हुकूमत ने कहा है कि इस सिलसिले में तहकीक होगी और जो कुछ होगा उस पर जो है पूरी तरह से छानबीन करके खातियों को सज़ा दी जाएगी, कहते हुए बीजेपी के युवा मोर्चा को खामोश कराने की कोशिश हो रही है। जबकि बाज़ इलाकों से ये खबर भी आ रही है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया है ताकि किसी भी तरह से हालात को संगीन ना। आइए बेंगलुरु के एक इलाके में फ्लेक्स बोर्ड्स जो होते हैं ये सियासी लीडरान को बल्दिया की जानिब से जबकि पूरी तरह से पाबंदी है, लेकिन मुबारकबादी देने के लिए अहम तरीन शाहराहों पर इस तरह के फ्लेक्स बोर्ड लगाते हैं। इसी फ्लेक्स बोर्ड को निकालने की कोशिशें हो रही थी बल्दिया के कारकुनान और अमले की जानिब से, और उनकी लापरवाही की वजह से यहाँ पर सिलसिलावार जो है गाड़ियाँ एक दूसरे से टकराई हैं और कई गाड़ियाँ एक दूसरे से ऐसी टकराई कि जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। ऐसे में यहाँ पर जो लोग थे वो बल्दिया कारकुनान पर उनकी लापरवाही की वजह से उन पर बरसते हुए नजर आए। मकामी कन्नड़ा ज़बान में है जो उनको जो है डांटा जा रहा है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं, ये देखिए किस तरह से जो है ये गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराई हुई है। ये एक फ्लाईओवर है, वहाँ से ये फ्लेक्स निकाले जा रहे थे और बहुत बिजी ट्रैफिक होती है। ऐसे में ये गाड़ी का ब्रेक लगना, यूँ समझिए कि उसके पीछे सैकड़ों गाड़ियाँ होती हैं और एक दूसरे से टकरा जाती हैं। एक छोटी सी गलती की वजह से जो है इतना बड़ा यहाँ पर जो है हादसा पेश आया है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत इस सिलसिले में कोई गौर नहीं कर रही है। सियासी लीडरान को तो अपनी ही लगी रहती है कि जो फ्लेक्स बोर्ड जहाँ नज़र आए अपनी सियासत चमकाने के लिए लगाते हैं और उनको निकालने के लिए बल्दिया पहुँच जाता है। बल्दिया के अराकीन की ऐसी लापरवाही होती है, वो देखते नहीं कि अहम शाहराह पर गाड़ी कहाँ रुकाना है और किस तरह रुकाना है, अपनी मनमानी करते हैं तो जो है आवाम को तकलीफ पहुँचती है। ये कहते हुए जो है इस वक्त जो है बल्दिया के इस कारकुनान पर भी और सियासी लीडरान पर भी कर्नाटक के और बिलखुसूस जो है बेंगलुरु के अवाम नाराज़ नज़र आ रहे हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, दलाई लामा को तो आप जानते ही हैं कि बौद्ध मज़हब के एक बहुत बड़े मजहबी गुरु माने जाते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने लद्दाख का दौरा किया था। इस दरमियान में वो एक मस्जिद भी पहुँचे थे और मस्जिद में टोपी पहन करके दुआ करने की उनकी ये तस्वीर इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है। नाज़रीन गिरामी में आपको मालूम होना चाहिए कि लद्दाख के दौरे की वजह से दलाई लामा की चीन भी जो है बहुत ज़्यादा खफा हो गया था। आपको मालूम ये होना चाहिए कि लद्दाख के करीब ही जो है चाइना हिंदुस्तान की ज़मीन पर ज़्यादा कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है और वहाँ तो उसने अपने 2-3 गांव भी बसा चुके हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मैंने कल प्राइम टाइम में एक वीडियो दिखाई थी बिहार में कि 2022 का डिजिटल इंडिया में किस तरह दरख्त के नीचे बैठकर की तालीम हासिल की जा रही है। आज ऐसी एक और तस्वीर मध्य प्रदेश की सिवनी ज़िले से आई है कि ये देखिए बारिश में टपकती स्कूल की खस्ता हाल जो है छत तले तलबा कापी के बजाय छतरी लेकर पढ़ने पर मजबूर हैं। अब ये पढ़ेंगे क्या, उनको बोर्ड पर नज़र क्या आएगा और लिखेंगे क्या और उस्ताद समझाएगा, वो बारिश से बचेंगे या बोर्ड देख कर के सीखेंगे या कापी पर लिखेंगे। ये कहते हुए इस वीडियो को पेश करने की कोशिशें हुई हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये है 2022 का डिजिटल इंडिया। आप देखते कुछ और हैं और अंदरूनी सतह पर भारत की जो हालात हैं, जब इस तरह की वीडियोस निकल कर के सामने आते हैं तब पता चलता है। नाज़रीन गिरामी, चलिए गुजरात चलते हैं। गुजरात के बोटाड ज़िले में मुबैना तौर पर जहरालू शराब पीने से हलाक होने वालों की तादाद बढ़ कर के 37 हो गई है। नाज़रीन गिरामी, जितना भी तरक्की कर लें, लेकिन ये बदउनवानी और ग़ुरबत और इस तरह की ऐसी चीज़ें हैं कि सस्ती सी सस्ती शराब मकामी सतह पर बनाई हुई पीने के लिए लोग जो रोज़ाना मजदूरी करते हैं वो भागते हैं और ऐसे में वो अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। 70 से ज़ायद अफराद ताल अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। कई अफराद की हालत तशवीशनाक है। अब तक जो है हलाक होने वालों की तादाद 37 हुई। आगे मज़ीद कितनी हलाकतें होंगी इसका कहा नहीं जा सकता। 26 जुलाई की देर शाम तक जहरालू शराब की वजह से 28 लोगों की मौत हो चुकी थी। 24 अफराद के नाम इस वक्त मामला दर्ज कर लिया गया है। 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह है नाज़रीन गिरामी की सस्ती शराब पीने के नतीजे में गरीब जो है किस तरह अपनी जान से हाथ धो बैठ रहा है। नाज़रीन गिरामी, उद्धव ठाकरे के ख़िलाफ़ क्या वाकई में उनके जब बीमार पड़े थे उस वक्त साजिश रची थी? एक इंटरव्यू में वो खुद इस बात का जवाब दे रहे हैं जो मराठी ज़बान में। इस सिलसिले में जो तफसीलात हैं वो ये है कि शिवसेना के सरबराह और साबिक़ वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने एक गुफ्तगू में चौंका देने वाला इंकिशाफ किया कि जब मैं अपनी रीढ़ की हड्डी के इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल था तभी बागियों ने मेरी क़ियादत में
महाविकास आघाड़ी हुकूमत को गिराने की साजिश रची थी, लेकिन उन्हें कामयाबी नसीब नहीं हुई। वाज़ेह है कि महाविकास आघाड़ी हुकूमत के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे नवंबर 2021 में अपनी गर्दन और रीढ़ की हड्डी की तकलीफ के इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल हुए थे। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने एक हफ्ते में दो सर्जरी करवाई, लेकिन परेशान कुंबे को ये बात सताई जा रही थी कि उद्धव ठाकरे की हालत नाजुक बनी हुई। इसके बावजूद उनकी पार्टी के शरारती अनासिर ने हुकूमत गिराने की कोशिश की। उसके बाद जो सिचुएशन बनी और जो हालात हुए वो आप लोगों के सामने हैं। उन्होंने ये भी कहा उस इंटरव्यू में कि मैं उस खौफनाक तजुर्बे के बारे में बात करने से गुरेज करता हूं, क्योंकि मैं कोई हमदर्दी नहीं चाहता। दरअसल अपनी पहली सर्जरी के बाद मैं ठीक हो गया, लेकिन एक हफ्ते से ज़्यादा वक्त के बाद मेरी गर्दन में एक जगह पर खून जम गया था और मेरी गर्दन की नीचे की तमाम हरकतें ख़त्म हो चुकी थी। तभी मेरे साथ जो है ये सब कुछ साजिशें रची जा रही थी, कहते हुए उन्होंने तफसीलात फराहम करने की कोशिश की है। नाज़रीन गिरामी, रियासत कर्नाटक से और बिलखुसूस रियासत कर्नाटक की साहिली इलाके से जो मामला हिजाब का उठा, तालिबात को एक स्कूल से निकाले जाने के बाद से, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। और उस वक्त से इस बात को लेकर के और तालिबात के मुस्तक़बिल को लेकर के बहुत संजीदगी से मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों में सोचा जा रहा था। अब ख़बर ये आ रही है कि कर्नाटक की जनूबी अजला की मुस्लिम तंजीमों ने रियासत में 13 नए निजी कॉलेज खोलने के लिए दरख्वास्त दी है। इन कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी नहीं होगी। प्राइवेट कॉलेजेस खोलने के लिए अक़लियती तंजीमों की तरफ से इससे पहले कभी इतनी दरख्वास्तें मौसूल नहीं हुई थी। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में अक़लियती तंजीमों की तरफ से एक भी दरख्वास्त नहीं दी गई। अब माहिरीन का ख्याल है कि नई कॉलेज के खुलने से हिजाब का तनाज़ा मज़ीद गहरा हो जाएगा, क्योंकि रियासत के तमाम सरकारी तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बाकायदा नाज़रीन गिरामी, वैसे भी प्राइवेट स्कूलों में वो चाहे किसी का भी मैनेजमेंट के तहत में हो, वहाँ पर जो है हिजाब पर पाबंदी नहीं है। सिर्फ जो है सरकारी स्कूलों में और कॉलेजों में तमाम फैसले लिए गए थे। लिहाजा सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करने वाली मुस्लिम तालिबात के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि उनके लिए कुछ आसानियाँ पैदा करने वाले कॉलेजेस हों। इसी के चलते जो है तंजीमों ने दरख्वास्त दी थी। अब ये देखना है कि जो कितनों को इसमें इजाज़त मिलती है। नाज़रीन गिरामी, FCRA आप जानते हैं कि बैरून मुल्क से फ़ंड लाने के लिए बहुत सारे जो फलाही इदारे होते हैं वो इस अकाउंट को जो है इस्तेमाल करते हैं। अब ख़बर ये आ रही है कि 2019, 2020 और 2021 इन 3 सालों में मोदी हुकूमत ने 1800 से ज़्यादा गैर सरकारी तंजीमें NGOs के FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के लाइसेंस मनसूख करने का फ़ैसला कर लिया है। मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने पार्लियामेंट में एक सवाल का जवाब देते हुए जानकारी दी। ये सब कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई। मोदी हुकूमत ने इन 3 सालों में 783 NGOs की FCRA लाइसेंस की तजदीद की तजवीज़ को भी मुस्तरद कर दिया। ये जानकारी मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने लोकसभा में दी है। मजमूई तौर पर 1811 NGOs के FCRA लाइसेंस मनसूख कर दिए गए, जिसके बाद वो गैर मुल्की अतियात वसूल करने के अहल नहीं रहे हैं। मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला ने यह भी कहा कि फ़ैसला लेने से पहले इन NGOs को अपनी ख्यालात का इजहार करने के लिए मुकम्मल वक्त दिया गया था और रजिस्ट्रेशन मनसूख करने से कबल उन्हें शोकास नोटिस भी जारी किया गया था। उनका कहना था कि फ़ैसले 2010 के एक्ट के तहत किए गए। तमिलनाडु में NGOs की सबसे ज़्यादा तादाद 2218 थी, जबकि महाराष्ट्र में 206, मगरबी बंगाल में 193, आंध्र प्रदेश में 168, बिहार में 122, उत्तर प्रदेश में 115, उड़ीसा में 109 और कर्नाटक में 96। इस तरह जिन रियासतों के लाइसेंसों की तजदीद नहीं हुई उनमें महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 110, आंध्र प्रदेश में 84, तमिलनाडु में 67, कर्नाटक में 57, उड़ीसा 55 है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 9 को मनसूख कर दिया गया, जबकि 5 की तजदीद की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जो है इस वक्त जो है तंजीमों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। बहरकैफ मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर
कुचल देता है फितनों को,